नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। एनटीपीसी का शॉर्ट नोटिस आ चुका है। एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कब होगी? इस छोटे से शॉर्ट नोटिस में आप लोगों को सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट एग्जाम लेवल कैसा होता है, एज लिमिट क्या होती है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कब से होगी? फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है 21 अक्टूबर से। ये ग्रेजुएट लेवल की 21 अक्टूबर से लेकर आपका 20 नवंबर तक, और अगर आप अंडर ग्रेजुएट में बात करें तो 28 अक्टूबर से लेकर आपके पास समय रहेगा 27 नवंबर तक का। हाँ जी, अब आप बात कर लीजिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट लेवल पर भर सकते हैं, और आपने 12th कर रखी है तो आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भर सकते हैं फॉर्म को। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 आपको फेस करना पड़ता है। उसके बाद कुछ वैकेंसीज के लिए आपको स्किल टेस्ट देना होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है। एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होता है। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप 2026 1 जनवरी 2026 के हिसाब से अपनी एज को देखिएगा, 18 से 33 साल के अगर आप हैं तो आप लोग भर सकते हैं ग्रेजुएट लेवल पर, और 18 से 30 साल तक अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भर रहे हैं। आपको डेट चेक करनी है 1 जनवरी 2026 के हिसाब से। आइए अगर हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स, ड्राफ्ट नोटिस के हिसाब से वैकेंसीज आपको जो देखने को मिलेंगी, अभी आपको हो सकता है ऑफिशियल नोटिस में थोड़ा सा चेंजेस दिखे इन वैकेंसीज में, लेकिन ड्राफ्ट नोटिस के हिसाब से आप लोगों को ओवरऑल वैकेंसीज जो दिखाई गई थी वो ये है। आप वैकेंसीज के हिसाब से लेवल पे के हिसाब से चेक कर सकते हैं ओवरऑल कितनी वैकेंसीज यहाँ पर आपको दिखी गई है। ये है आपका ग्रेजुएट लेवल पर। अगर मैं आपसे बात करूं अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, अब जैसे ही फुल नोटिस आउट होगा तो आपको ओवरऑल भी दिख जाएंगे, लेकिन ये ड्राफ्ट वैकेंसीज के हिसाब से आप लोगों के सामने डिटेल्स हैं। ठीक है, जो कि थोड़ा बहुत अप डाउन रहेगी, अराउंड 5800 हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट नोटिस में जो वैकेंसीज दिखाई गई है वो 5800 अप्रोक्स दिखाई गई है फॉर ग्रेजुएट, और 3050 अप्रोक्स दिखाई गई हैं जो कि है अंडर ग्रेजुएट में, बट ड्राफ्ट के हिसाब से ये वैकेंसीज है। अगर हम आप बात करते हैं आगे, एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न दोनों के लिए बिल्कुल सेम रहता है जो आपके सामने है। आपको जीएम, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे 40 क्वेश्चन फ्रॉम जीए, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे। 100 आपके पास नंबर होंगे 100 क्वेश्चनों के लिए। आप लोगों को ड्यूरेशन दिया जाएगा 90 मिनट का। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। अब इसके बाद हम एनटीपीसी सीबीटी 2 की अगर बात करें तो फिर से आपको जीए दिखेगा, मैथ्स दिखेगा, रीजनिंग दिखेगा, लेकिन यहाँ पे वेटेज बढ़ जाएगी। आपको मैथ्स देखने को मिलेगा 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, रीजनिंग देखने को मिलेगा 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और जीए 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। आपको इसमें भी 90 मिनट का समय दिया जाएगा, लेकिन 120 क्वेश्चनों के लिए 120 नंबर की आप लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है जी, तो ये पूरी की पूरी डिटेल आप लोगों के सामने। अब फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट होने वाली है, आप अपनी तैयारी को हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक सुपर पास के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक सुपर पास आप लोगों को देता है मौका एक एनरोलमेंट में सारे के सारे रेलवे एग्जाम्स को कवर करने का। इवन और भी अगर आप लोग एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सब एग्जाम्स को कवर कर सकते हैं एक एनरोलमेंट में, तो आज ही ज्वाइन करिए टेक्स्ट बुक सुपर पास। धन्यवाद।